भक्तों और सज्जनों, मैं मेरे मालिका अमृत चैनल पर आप सभी को स्वागत करता हूं। तो सज्जनों, आज हम उड़ीसा की भविष्य मालिका शास्त्रों से सुनेंगे कल्कि भगवान कब भक्तजनों को साक्षात देंगे, इसके बारे में भविष्य मालिका शास्त्रों में क्या लिखा गया है। चलिए सज्जनों, सुनते हैं। प्रभुर अद्भुत लीला जगते व्यापीब, कली कलुष नाशिब, भय जे छाड़िब। ए कली जुग अटई बहुत भीषण, ए जुगरे भक्त बहु लभिबे कषण। श्रीमुख वचन केबे आनति नोहई, अनंत कोटि वैष्णव सेवा पाद दुई। ए जुग पाप ताप खंडनर पाई, कल्कि राम अवतार हेबे भावग्राही। तो यहाँ पर भविष्य मालिका शास्त्र में लिखा गया है कि स्वयं अंतर्यामी ठाकुर जी कल्कि राम अवतार होंगे, स्वयं भावग्राही कल्कि राम अवतार होंगे कलिजुग की पाप ताप खंडन करने के लिए और कलिजुग को संपूर्ण समाप्त करके श्री सत्ययुग धरती धाम पर लाने के लिए स्वयं भगवान कलिजुग की अंतिम समय पर कल्कि राम अवतार होंगे, ऐसा यहाँ पर लिखा गया है। कलिजुग अटई बहुत भीषण, ए जुगरे भक्त बहु लभिबे कषण। ये जो कलिजुग है ये भीषण आकृति धारण करेगा, इसलिए यहाँ पर जो भक्त जन है, जो सत पथ में चलने वाले जन जो हैं, जो भगवत पथानुसरण जन जो हैं, लोग यहाँ पर दुख कष्ट लभेंगे, ऐसा भी यहाँ पर बताया गया है। और भी लिखा गया है कि प्रभुर अद्भुत लीला जगते व्यापीब, कली कलुष नाशिब, भय जे छाड़िब। प्रभु की जो अद्भुत लीला खेला है वो जगत में और समग्र विश्व व्याप्त होगा। विश्ववासी और सज्जन जन की भय नाश जाएगा, कली कलुष भय नाश होगा सभी जनों का, ऐसा यहाँ पर लिखा गया है। तो सर्वप्रथम बात जो है, स्वयं भगवान कल्कि राम अवतार धारण करेंगे कलिजुग की अंतिम समय पर कली पाप ताप खंडन करने के लिए। और भी लिखा गया है कि श्रीमुख वचन केबे आनति नोहि, अनंत कोटि वैष्णव सेवा पाद दुई। तो जो अनंत कोटि वैष्णव है कल्कि राम अवतार की पाद पद्म और पादद्वय को सेवा करेंगे, ये भगवान की श्रीमुख वचन यहाँ पर लिखा गया है। स्वयं भगवान आएंगे, आकर अपना कल्कि राम अवतार लीलाखड़ा और मानवीय अवतार लीलाखड़ा करेंगे। अनंत कोटि वैष्णव स्वयं भगवान की नर अवतार की पाद पद्म सेवा करेंगे, ऐसा यहाँ पर लिखा गया है। भगवान की अद्भुत लीलाखड़ा समग्र जगत व्याप्त होगा, लेकिन भगवान की आने से पहले भगवान की जो भक्त जन है दुख कष्ट लभेंगे, ऐसा भी यहाँ पर वर्णन किया गया है। ताहार ए आज्ञा अटे जगते विदित, जहा नाम धरी भक्ते अछंती जगत। ए जुगर धर्म मान अति अलौकित, कहिली तो आगे मुहि शुणहि अच्युत। तुम्हे मोर भक्त जेणु कहिली तुम्भंकु, न कहिब काहाकु जे आंभर कथा। नीलाचल धाम छाड़ी आंभे जीवु पुण, जगत से बेले दिशिब जे अशोभन। तो यहाँ पर भगवान अति महागुप्त बातें बता रहे हैं कि तो स्वयं भगवान कलिजुग की अंतिम समय पर पूरी श्री जगन्नाथ धाम पर जो श्री मंदिर पर विराजित हुए हैं, वो अपना श्री मंदिर दारू विग्रह प्रतिमा त्याग करके नर विग्रह धारण करेंगे, ऐसा यहाँ पर लिखा गया है। जब स्वयं भगवान दारू ब्रह्म विग्रह प्रतिमा त्याग करेंगे तब जगत अशोभन दिखा जाएगा। दारू विग्रह त्याग करना और नर विग्रह धारण करना, ये जो गैप टाइम है, वहाँ पर धरती धाम अशोभन दिखा जाएगा, ऐसा यहाँ पर बताया गया है। तो ये महागुप्त बातें हैं भक्त अच्युतानंद दास जी को स्वयं महाप्रभु श्री जगन्नाथ जी यहाँ पर बता रहे हैं, ऐसा महागुप्त बातें यहाँ पर लिखा गया है। कोटि कोटि नर नारी सेविबे चरण, आंभरे मुख वाक्य नुहई दे आन। नहेउ ब्रह्म एकाक्षर जप नित्य, जरी लीला देखिब नाम हेब ख्यात। अलौकिक लीला मान जगते व्यापीब, सेतेबेले मोर सेवा मान देखुथिब। केते भक्त भक्ति भावे सेविबे चरण। तो यहाँ पर बताया गया है कि स्वयं भगवान जब आएंगे कल्कि राम अवतार होकर, यहाँ पर बताया गया है कि कोटि कोटि नर नारी स्वयं नर भगवान की और भगवान की नर विग्रह की सेवा करेंगे, ऐसा यहाँ पर लिखा गया है। ये भगवान के श्रीमुख वचन है, ये अन्यथा नहीं होगा। और भी लिखा गया है कि
ब्रह्म एकाक्षर नित्य सर्व भक्तजन जप कीजिए। ब्रह्म एकाक्षर जिसको ओंकार बोला जाता है, इस नाम को जप करने से भगवान की गुजरी लीला, जो भगवान की गुप्त लीला खेला है, इसको भक्त लोग दर्शन कर पाएंगे। ऐसा यहाँ पर वर्णन किया गया है भविष्य मालिका शास्त्रों में। अलौकिक लीला मान जगते व्यापीब, सेतेबेले मोर सेवा मान देखुथिब। भगवान की जो अलौकिक लीला खेला है, भगवान जब नर रूप धारण करेंगे, उनकी अलौकिक लीला खेला जगत में व्याप्त होगा, ऐसा यहाँ पर वर्णन किया गया है। सेतेबेले मोर सेवा मान देखुथिब, केते भक्त भक्ति भाव सेविबे चरण। बहुत सारे भक्तजन भगवान की पाद पद्म में शरण जाएंगे, भगवान की चरण सेवा करने के लिए अपने आप को समर्पित कर देंगे, ऐसा यहाँ पर भविष्य मालिका शास्त्र में लिखा गया है। तो जब स्वयं भगवान आएंगे कल्कीराम अवतार होकर कलियुग की अंतिम समय पर, तो अनंत कोटि वैष्णव जन भगवान की सेवा करेंगे। ऐसे कि विश्व की कोटि कोटि जन जनता नर नारीगण जो सुजन जन है, वो भी आकर स्वयं भगवान की सेवा करेंगे, ऐसा भी यहाँ पर बताया गया है। और जो लोग भगवान की ब्रह्म एकाक्षर नाम को जप करेंगे, वो लोग भगवान की गुजरी लीला दर्शन करेंगे, ऐसा यहाँ पर बताया गया है। भगवान की अलौकिक लीला जो भगवान सूक्ष्म रूप में करेंगे और गुप्त में करेंगे, भगवान की ब्रह्म एकाक्षर नाम जप करने से वो लीला के बारे में भक्त जनों को संकेत आएगा, ऐसा यहाँ पर भी वर्णन किया गया है। आकाशरे सुदर्शन चक्र ही बुलिब, संसार मध्य पड़ी दुष्टों को नासिब। भगवान की जो सुदर्शन चक्र है, वो आकाश में विहार करेगा, घूमेगा, ऐसा यहाँ पर बताया गया है। और दुष्ट जनों के ऊपर वो प्रहार करेगा और दुष्ट जनों को संहार करेगा, ऐसा भी यहाँ पर वर्णन किया गया है। प्रभुर महिमा बोली धर्म पालिथिब, दया धर्म सत शांति भाव प्रकाशिब। कलिजुग लीला देखी एव भोड़मती, नथिब मनरे कार क्षण मात्र भीति। जगत जीवन प्रभु करिवे भूषण, भगतंक कषण दे मेंट जीव पुण। तो यहाँ पर बताया गया है, जब भगवान कल्कीराम अवतार धरती पर धारण करेंगे, तो भक्तजन की दुख कष्ट को वो हरण करेंगे और मिटा देंगे, ऐसा यहाँ पर वर्णन किया गया है। जो सज्जन जन है, वो सत शांति दया धर्म मार्ग में रहेंगे, ऐसा भी यहाँ पर लिखा गया है। विश्व ब्रह्मांड जाक जे कंपिण उठिब, महाघोर शबद जे ब्रह्मांड घेरिब। माघ मास शुक्ल दशमी गुरुवार, से दिन भक्तों को भेटिबे स्वयं दामोदर। यहाँ पर बताया गया है कि कल्कि भगवान तो आकर धरती धाम पर महागुप्त में रहे होंगे, स्वयं भगवान परिप्रकाश होंगे और उदय होंगे। ये बातें तो भविष्य मालिका शास्त्र में लिखा गया है, आप लोग जानते होंगे। लेकिन यहाँ पर एक बातें बताया गया है कि माघ मास शुक्ल दशमी गुरुवार, तो जो माघ की महीना है, माघ मास शुक्ल पक्ष दशमी गुरुवार के दिन स्वयं भगवान और कल्कि भगवान भक्तजनों को साक्षात देंगे और भक्तजन स्वयं कल्कि भगवान की भेंट पाएंगे, ऐसा यहाँ पर लिखा गया है। तो ये भविष्य मालिका की बातें हैं। कौन सा मसीहा और कौन सी मसीहा की माघ मास यहाँ पर मेंशन नहीं किया गया है। ये बताया गया है कि माघ महीना में शुक्ल पक्ष दशमी गुरुवार तिथि में स्वयं कल्कि भगवान और कल्कीराम अवतार भक्तजनों को साक्षात देंगे और भेटेंगे, ऐसा यहाँ पर बताया गया है। सज्जनों, आज की अध्याय पर हम लोग जानने को पाए कि स्वयं कल्कीराम अवतार होकर आएंगे, स्वयं भावग्राही कल्कीराम अवतार होकर कलियुग की अंतिम समय पर आएंगे, आकर यहाँ पर अपना लीला खेला करेंगे। अनंत कोटि वैष्णव साधु संत जन भगवान की सेवा करेंगे। इसके साथ साथ कोटि कोटि नर नारी भी स्वयं भगवान की और स्वयं कल्कि भगवान की सेवा पर अपने आप को अर्पित करेंगे। भगवान की जो सुदर्शन चक्र है, वो दुष्ट जनों को प्रहार करेगा, जिससे दुष्ट जन मृत्यु लाभ करेंगे। भक्तजन यदि वो दुख कष्ट में रहे होंगे, जब स्वयं कल्कि भगवान आएंगे, भक्तजनों की दुख कष्ट को हरण करेंगे, उनको सुख शांति धर्म अर्थ काम मोक्ष प्रदान करेंगे, ऐसा यहाँ पर वर्णन किया गया है। एक माघ की महीने में भक्तजन भगवान की साक्षात पाएंगे शुक्ल पक्ष गुरुवार के दिन, ऐसा यहाँ पर वर्णन किया गया है।
तो सज्जनों आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।